नमस्कार साथियों, मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, कहा जाता है कि विवाह का बंधन एक ऐसा अटूट बंधन होता है जो 7 जन्मों तक चलता है और उसे निभाया जाता है। परंतु ये वरदान में अगर खटास आ जाए तो ये किसी के लिए अभिशाप से भी कम नहीं है। साथियों, ये घटना है बेगूसराय बिहार की, जहां 2017 में नरहन गाँव निवासी समस्तीपुर में पड़ता है, पिता राम प्रवेश राय और उनका 25 वर्षीय पुत्र महेश्वर राय, जिनकी शादी फफोद गांव के वार्ड 5 के निवासी देवनारायण राय के पुत्री रानी कुमारी से की जाती है। दोनों सुखी संपन्न रहते हैं। लगभग शादी के 7 वर्ष बीत चुके थे। दोनों के परिवार वाले भी काफ़ी संतुष्ट रहते हैं कि चलो हमारे बच्चे अब सेटल हो गए, अब रह रहे हैं। परंतु 7 वर्ष बीत जाने के बाद रानी को सोशल मीडिया अर्थात इंस्टाग्राम की ऐसी लत लगती है कि वह रील्स बनाने में काफ़ी खुद को बिज़ी कर लेती है और हमेशा रील्स बनाने की कोशिश करती है, जिससे महेश्वर राय जो रहता है, उसका पति, उसे काफ़ी बुरा लगता है और वह बोलता है कि समाज में इससे हमारी थू-थू हो रही है, तुम रील्स बनाना छोड़ दो और ये मुझे नहीं पसंद है। जबकि रानी को सोशल मीडिया का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था। कहा जाता है साथियों कि सोशल मीडिया एक ड्रग्स की तरह हमारे युवा, हमारे संबंध, रिलेशनों पे ऐसी लत की तरह आ गई है जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही काफ़ी मुश्किल और कठिन लगता है। रानी फिर भी नहीं मानती है। एक दिन गुस्से में रानी अपने मायके चली जाती है। महेश्वर जो रहता है वो बार बार उसे मनाने का प्रयास करता है, परंतु वो नहीं मानती है और मायके वाले भी इसे काफ़ी सपोर्ट करते रहते हैं रानी को। एक दिन उसे बहला फुसला कर उसके मायके वाले, रानी के मायके वाले महेश्वर को अपने गांव बुलाते हैं और जानबूझकर षड्यंत्र रच के उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसे एक घर में फंदे से लटका देते हैं, ताकि किसी को ये शक ना हो कि इसे हम लोगों ने मारा है। सबको ये लगे कि इसने आत्महत्या कर ली। होता भी यही है, उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और उसे फंदे से लटका दिया जाता है। उसके बाद उसके पिता समस्तीपुर फ़ोन किया जाता है कि आपके बेटे ने यहाँ पे आके आत्महत्या कर लिया है। जब यह सुनकर पुलिस स्टेशन जो रहती है मझौल, वहाँ के जो डीएसपी रहते हैं वो पहुँचते हैं और युवक की जो पत्नी रहती है रानी, उसको हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। रानी के साथ साथ उसकी 2 बहनें थी, महेश्वर की जो 2 सालियाँ थीं, उससे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन परंतु वह यह स्वीकार करने से मना कर देते हैं कि हमने इसकी हत्या कर दी। वो लोग बस यही बोलते हैं कि इसने अपनी हत्या कर ली, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है, उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। इसके साथ साथ रानी के 5 और जो रिलेटिव्स रहते हैं उन सबको भी गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और उन पर केस और मुकदमा किया जाता है। साथियों, इस कहानी सच्ची घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, अपितु यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि संबंध कोई भी हो, चाहे वो किसी प्रकार का संबंध हो, उसमें एक जो बंधन है वो हमेशा होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो इज्जत, मान, सम्मान है वो हमेशा होना चाहिए, ताकि आपके आने वाली जो पीढ़ी है वह भी आपको देखकर, आपके संस्कारों को देखकर अपने अंदर वो संस्कार ला सके और अपने पीढ़ी और वंश का नाम रोशन कर सके। मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद, जय भारत।